अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। गुस्ताखों के कुछ हमायती जर्नलिस्ट्स, कुछ ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग के जो नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं, वो एक गलत फहमी फैला रहे हैं कि नदीम मसीह केस में, जहाँ पे एक क्रिश्चियन अक्यूज्ड पर्सन था, जिसकी दोनों आंखें नहीं थी और तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया, बाद में वो साबित नहीं हो सका और इस वजह से उनको बरी कर दिया गया। इस केस को लेके वो उसको कलाबे मिलाने शुरू कर दिए उन्होंने, जो हिज़्ब शैतान के पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी केसेस हैं उनसे। हालाँकि इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है? लेकिन ये डेस्परेट होके कि चूँकि इनको इस वक़्त हर तरफ से कोई न कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उन गुस्ताखों को बचाने के लिए, इसलिए कंप्लीटली गैर मुतल्लका चीज़ें, अनरिलेटेड केसेज़ जिनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। भई हम तो खुद कहते हैं, मेरा पब्लिक स्टांस है बड़े लंबे अरसे से, कि जिसने किसी पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया है, जब वो साबित नहीं होता तो जिसने इल्ज़ाम लगाया है उस पे आप केस करें। यू हैव टू प्रूव दैट। तो इन दिस केस कौन है जिसने इल्ज़ाम लगाया है? वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ है। मैंने मुकदमे की सारी तफ़सीलात नहीं अभी तक नहीं पढ़ी हैं। लेकिन अदालत का फ़ैसला जो पब्लिक में आया है कि वो उस आदमी ने ये नहीं किया, अदालत के मुताबिक। नहीं किया तो अब जिसने इल्ज़ाम लगाया है, उसने अल्फ़ाज़ तो बताए होंगे ना कि उस आदमी ने क्या कहा है, जो मुल्ज़िम जिनकी हम बात कर रहे हैं। आप इल्ज़ाम जो गलत साबित हो गया, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया आप उन पे केस करें। हम तो बड़े अरसे से ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से किसी आदमी को ज़ाती अनाद है, कोई किसी आदमी के साथ कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कुछ ऐसा, तो तौहीन का इल्ज़ाम लगा देते हैं जो लोग। जो इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर यही 295 सी का केस होना चाहिए, या 295 ए बी, जो भी दफ़ा लगाई गई है वो वापस रिवर्स लगनी चाहिए। लेकिन इसका हिज़्ब शैतान से क्या ताल्लुक है? इसका उन डीएनए रिपोर्टों को आप किस तरह से इसके साथ मिला सकते हैं, जहाँ पे माज़अल्लाह कुरान के साथ जो हरकत की गई वो सारा डीएनए के अंदर लिखा हुआ है, जो टेक्निकल रिपोर्ट्स गई हुई हैं, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स गई हुई हैं, क्या इन चीज़ों का ताल्लुक क्या है? मैं आपको बताता हूँ ताल्लुक क्या है। इनके यहाँ कुछ ऐसे काठ के उल्लू हैं, जो इनको ऐसे मशवरे दे दिया करते हैं कि देखो, तुम पब्लिक सेंटिमेंट अगर तुमने अपने हक में करना है, लोगों के इमोशंस करने हैं, तो दूसरे केसेस का अपने साथ एक ऐसा ताल्लुक जोड़ लो कि लोग उन केसेस के बारे में जब अपना एक पब्लिक इमोशन ज़ाहिर करेंगे कि एक आदमी को क्यों फंसाया गया, तो वहीं से तुम अपना उल्लू सीधा कर लेना कि देखो, हमें भी तो ऐसे ही फंसाया गया था। सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। जो ये जराइम है, ये तुम्हारे अपने जो ये जो गुस्ताख हैं, इनके अपने फ़ोन से निकले हुए टाइटल जो इन्होंने अपने लिए रखे हुए थे, हिज़्ब शैतान, ये इनकी टर्म है। बाकी जो इन्होंने टर्म्स अपने लिए बनाई हुई हैं, हिजाबी, मज़हबी वगैरह जितनी थी, ये सारी इनकी टर्म्स हैं। पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमी एक और चीज़ है, ये बाकी केसेस और चीज़ हैं। बिल्कुल इस धोखे में कब पाकिस्तानी कौम नहीं आएगी, और ये बार बार हम पाकिस्तानी कौम को याद दिलाएंगे कि इस धोखे में नहीं आना है। वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। बाकी हर बार तो मतलब कोई ऐसी स्टेज नहीं है जिसमें ये ब्लास्फेमी प्रोडक्शन गैंग बेइज्जत नहीं हुआ। कोई ऐसी स्टेज नहीं है, एक भी ऐसी स्टेज नहीं है। इस दफ़ा फिर बेइज्जत हो गए, फिर एक्सपोज हो गए कि आपने किस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश की। मेरा मशवरा है कि ये काठ के उल्लू, इस तरह के वगैरह वगैरह जो हैं, आपको इस तरह के गलत मशवरे देने वाले, इनको साइड पे फेंकें। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका क्या इस बात से लगे कि चीचू की मलियाँ से एक लड़का उठाया गया, फलां जगह से पतोही से उठाया गया, मरीर से उठाया गया, स्वाबी से। ये अपनी ज़ात में जो जो वकील हज़रात उनके हैं, या बाकी जो हैं, वो अपनी अपनी ज़ात में पूरे एस्टेब्लिश लोग हैं। ये तो आज इनको पता चल जाए किसी तरह से कि 295 सी पाकिस्तान में ख़त्म हो जाएगी इन वजह से, तो ये आपके सोने के लुक़मे भी डालेंगे। और इन्हें पता चल जाए कि इन केसेस से जो मर्ज़ी नतीजा निकले, 295 सी को कुछ नहीं होता, ये ठुड्डे मार के अपने दफ्तरों से निकालेंगे आप। आपका क्या ख्याल है? ये जो है, ये वालिदैन वगैरह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपका क्या, आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी अदालत के मामलात हैं, मैं उस पे तबसरा नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे तो जाके आपको क्लियर हो गया है, एक-एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ना आपके पास वहाँ पे कोई किसी चीज़ को आप चैलेंज करते हैं, ना वहाँ पे आप किसी चीज़ पे को इंसिस्ट करते हैं कि जो हमारे खिलाफ सबूत दिए गए हैं गलत हैं। मैं तो बार-बार चैलेंज करता हूँ, यार उस केस का तो हमें बताओ जिसमें तुमने कहा हो कि जो सबूत मेरे खिलाफ दिया गया है डीएनए रिपोर्ट की सूरत में, टेक्निकल रिपोर्ट की सूरत में, फोरेंसिक रिपोर्ट की सूरत में, कभी तुमने उसको ना किया हो। बहरहाल लोगों के सामने बात रखनी ज़रूरी थी, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। यहाँ से आप लोगों का झूठ, दजल और ये जो बाकी आगे-पीछे आपके ये जो फिर रहे होते हैं गुमाश्ते, इनकी वजह से आप लोग जो मज़ीद अपने आप को परेशानियों में डालते हैं, वो डालना छोड़ दें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये जंग जारी रहेगी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए।